मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज ये टॉपिक नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ज़रूर से। अगर आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है एसएससी एमटीएस का तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट में, जितना भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, मैं बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आने के बहुत चांस है। चलिए, इमरजेंस ऑफ गांधी जी, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला 1915 में सबसे पहले ये 9 जनवरी को इंडिया आए, बैक टू इंडिया 9 जनवरी को आए थे, ठीक है। 1915 फिर 2 साल बाद 17 चंपारण सत्याग्रह के 17 में चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट ये सत्याग्रह था गांधी जी का। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, 2-3 दिन पहले ही पूछा क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ था कि गांधी जी का पहला मूवमेंट कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह। देखो, इंडिया आए, उसके बाद 2 साल बाद 17 में चंपारण सत्याग्रह कर दिया, है ना। और इनको कौन इनवाइट किया था इंडिया आने के लिए? राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड हिम टू अगेंस्ट तिनकतिया सिस्टम, ठीक है। राजकुमार शुक्ला इनवाइट किए थे इनको। और फर्स्ट इनका मूवमेंट कौन था? चंपारण सत्याग्रह। इसको याद कैसे रखिएगा? 17 मतलब क्या? 17 मतलब समझ रहे हैं आप? 17 चंपा 17, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट मूवमेंट था महात्मा गांधी जी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए सीरियल वाइज आ रहा है। 15 है, फिर 2 साल के बाद 17, 2 साल बाद आया 17, फिर लगातार आएगा 18 में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक किए। फिर अनसुईया साराभाई इनवाइटेड हिम, है ना। फिर 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। देखिए पहले 17 फिर 18 लगातार हो रहा है। फिर 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। इसमें एक मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, है ना, 1919। और एक 1990 रॉ लॉ एक्ट, सत्याग्रह अगेंस्ट रॉ लॉ एक्ट। इसे रो कैसे याद रखिएगा? एक रो में है 1990, एक रो में है 19 2 बार है ना। ये जो है ना 19 एकदम रो में है, ये भी 19, ये भी 19, तो एक रो में है, ऐसे याद रखिए तो याद रहेगा। एकदम रो में है 19। रॉ लॉ एक्ट कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में कौन सा रिफॉर्म आया था? मोंटागू केम्सफोर्ड। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद हुआ। 1918 में ये याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आने का चांस है ये, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया 1919, फिर उसके बाद 1920 लगातार हो रहा है। देखिए 15 हुआ, फिर 17, फिर 18, फिर 19 रॉ लॉ एक्ट आया, फिर 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ और स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए नॉन कोऑपरेशन, NO है ना, NO, O है, O मतलब 0, समझ लीजिए, O 0 20। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में अगेंस्ट जलियांवाला बाग मस्जिद, है ना, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऐसे याद रखिए, नॉन कोऑपरेशन है ना, तो ओ से याद रखिए, 20 है, 20 है लास्ट में, 20 है लास्ट में, तो 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लड़ा गया था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1920 हो गया, फिर 1922 में क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो सस्पेंड हो गया 1922 में, 2 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया। और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में। चौरी चौरा, देखिए चौरी चौरा CC है, एकदम लगातार है CC, तो ये भी 2 ऐसे याद रखिए। ये चौरी चौरा इंसिडेंट और 2 CC यहाँ पे
यहाँ पे 22 ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, कैसे याद रखना है, चौरी चौरा CC, यहाँ 22 है ना, ये भी 2, ये भी 2, ये भी C, ये भी C, ऐसे याद रखिए। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे सस्पेंड हुआ था। याद हुआ आपको? याद हुआ कि फिर से मैं करा दूँ? देखिए 1915 में इंडिया आए, इन्होंने कौन इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था अगेंस्ट तिनखतिया सिस्टम के लिए। उसके बाद 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, फिर खेड़ा सत्याग्रह भी होता है 1918 में। 1919 में एक रो है, एकदम रो में बना हुआ 1919 एक रो में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मोंटेगू कम्स फॉर रिफॉर्म आया था। ओके, फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको याद करने के लिए मैं बताया आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, चौरी चौरा CC 22, नॉन कोऑपरेशन NO, तो ये तो बता दिया। इसमें 2 साल बाद ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 20 में स्टार्ट हुआ था वो 2 साल बाद जाके सस्पेंड हो गया 1922 में। ठीक है, ऐसे याद रखें, 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 2 साल बाद सस्पेंड हो गया। 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा। चलिए, आज अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बना सकूं। चलिए, थैंक यू सो मच।